नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार में नेपाल के पानी से भारी तबाही मच रही है। कई जगहों पर तटबंध टूटने की खबरें आ रही हैं। आपको हमने दिन में दिखाया था किस तरीके से सीतामढ़ी के बेलसंड में तटबंध टूटा था और भारी तबाही मचना उधर शुरू हो गया है। वहीं अब गंडक भी उफनाई हुई है और गंडक उफना कर अब तटबंध तोड़ने लगी है। रिंग बांध टूटने की खबर सामने आ रही है। बेतिया जिले के बगहा से ये खबर सामने आई है जहां रिंग बांध टूटा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं किस तरीके से बांध टूटा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएं किस तरीके से। उसके बाद एक्शन भी लिया गया। पहले आप वीडियो देखिए किस तरीके से जो है रिंग बांध टूट गया है और भारी तबाही मचना शुरू हो चुका है। तो आपने देखा है किस तरीके से तबाही मचना शुरू हो चुका है। कई जगहों से खबरें आ रही हैं। भारी तबाही बिहार में मच रही है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की नदियां उफनाई हुई हैं। कोसी हो, महानंदा हो, बागमती हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बांध भी टूटने लगा है। बागमती का बांध सीतामढ़ी में टूटा है, वहीं गंडक का बांध भी टूट गया है और ये टूटा है बेतिया जिले के बगहा में, जहां 4 से 5 गांवों में पानी फैलना भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर लोग ऊपर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं और अपने मवेशी अपने सामान को लेकर ऊपर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं और भारी तबाही मच रही है बिहार के कई जिलों में। और जल संसाधन विभाग की ओर से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें बड़ा एक्शन लिया गया है और जिस तरीके से बगहा में तटबंध टूटा है उस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है जल संसाधन विभाग की ओर से। और इस कार्रवाई में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तटबंध क्षतिग्रस्त होने, कार्य में लापरवाही बरतने एवं जिला प्रशासन से उचित समन्वय न रखने के आरोप में निशिकांत कुमार संबंधित कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बगहा को निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। तटबंध टूटने के बाद एक्शन में है सरकार और सरकार की ओर से लगातार पहल की जा रही थी। ऐसे में कार्य में लापरवाही करने को लेकर कार्यपालक अभियंता पर एक्शन लिया गया है। तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और बड़ा एक्शन हुआ है, निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि और नदियों के जलस्तर के बारे में जानकारी दी गई है। कोसी नदी के जलस्तर में जानकारी दी गई है और इसमें भी बताया गया है कि कई जगहों पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और रेन कट भी है। बागमती नदी में 20 जगहों पर रेन कट किया गया, तटबंध के जो है रेन कट किया गया है जहां पर ठीक कर लिया गया है। लेकिन बागमती नदी का जिस तरीके से तटबंध टूटा है वहां पर मरम्मती का कार्य चल रहा है। वहीं गंडक नदी वाले में बड़ा एक्शन लिया गया है, कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। तो सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कई जगहों से खबरें आ रही थी जिसको लेकर एनडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 11 टीमें गाँव में हैं और आपको बता दें कि
साथ साथ 8 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है, जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी भेजा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने साफ साफ कहा है, अगर बिहार में जरूरत पड़ती है तो वायुसेना को भी भेजा जाएगा, वायुसेना की ओर से एयरलिफ्ट किया जाएगा लोगों को अगर ऐसी स्थिति होती है। वहीं केंद्र सरकार जल्द बिहार में टीम भी भेज सकती है, क्योंकि बाढ़ से भारी तबाही बिहार में मच रही है और कई जगहों पर तटबंध टूटने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में लगातार जो है वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिला प्रशासन हो, सभी टीमें एक्टिव हैं और जहां भी कुछ भी होता है, चाहे रिसाव होता है, भागे भागे डीएम पहुंच रहे हैं और तत्काल मरम्मती कार्य चल रहा है और सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जन संसाधन विभाग में सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया था, हाई अलर्ट जारी किया गया था बिहार में। और कोसी का आपने कहर देखा, अब बागमती के बाद अब जो है गंडक भी बोहरा गई है और गंडक का कहर देखने को मिल रहा है, चाहे गोपालगंज के इलाके हों, चाहे बेतिया बगहा का इलाका हो, और साथ ही साथ वाल्मीकि नगर में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी पानी पहुँचने की बात कही जा रही है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी पानी पहुँच गया और पूरी तरीके से डूब चुका है। तो बगहा से बड़ी खबर सामने आई है, वहाँ तटबंध हो चुका है, उसकी तस्वीरें भी एक बार फिर आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से भयानक वो भयावह तस्वीरें हैं और काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पानी आ रहा है और जो वो बांध था, रिंग बांध बताया जा रहा है, 4-5 गाँव को बचाने के लिए रिंग बांध बना था और ये रिंग बांध टूट चुका है। और देखिए इसके ऊपर सड़क भी थी, किस तरीके से ध्वस्त हुआ है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से। तो वो तस्वीरें देखिए आप। तो आपने देखा है किस तरीके से तबाही की तस्वीरें हमने दिखाई है। बिहार त्राहिमाम कर रहा है और सरकार भी अब पहल कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है, बैठक भी की गई थी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री भी लगातार घूम रहे हैं। सुपौल में आज बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू खुद गए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कोसी बैराज पर भी वो गए थे और तमाम व्यवस्थाओं को देखा उन्होंने और जानकारी दी है कि बिहार में सकुशल सब कुछ ठीक हो रहा है, अब पहले से ठीक हो रहा है। लेकिन बागमती और जो गंडक नदियां हैं, ये नदियां उफना गई हैं और ये नदियां अब तबाही मचाने लगी हैं। बागमती की बात करें तो बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से कटौझा में, मुजफ्फरपुर के कटौझा में करीब 2.5 मीटर ऊपर है, जो तबाही मचा रहा है। उस इलाके में भारी तबाही मच रही है। सीतामढ़ी में तो बांध टूट ही गया है। अब देखना होगा कि आज की रात कयामत की रात होती है कि नहीं, क्योंकि बागमती उफनाई हुई है, गंडक ने भी अब बांध तोड़ना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी, क्योंकि बड़ा एक्शन भी लिया गया, सरकार की ओर से लगातार पहल की जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में बगहा में कार्यपालक सहायक को भी निलंबित कर दिया गया है। जहां तटबंध टूटा है वहां एक्शन भी लिया जा रहा है सरकार की ओर से। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।